Assalamualaikum dear students. Welcome to our channel Innovative Leaders. Dear students, in tenses today we will learn about past indefinite tense. आज हम past indefinite tense जिसे past simple tense भी कहा जाता है के बारे में सीखेंगे. Past indefinite tense or simple past tense shows that something happened at a definite time in the past. To show that the situation existed or continued for a period of time in the past but no more now. Past indefinite tense या फ़ेल माज़ी मतलिक ऐसे जुमलों को कहा जाता है जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम पहले ही मुकम्मल हो चुका है. अगर किसी काम का अमल गुजरे हुए ज़माने में शुरू होकर उसी ज़माने में ख़त्म हो जाए तो ऐसे जुमलों को फ़ेल माज़ी मतलिक कहते हैं. पास्ट इंडेफिनेट टेंस के उर्दू फिकरात के आखिर में अलिफ, या, ये, ए, लिया, दिया, आया, गया, ली, ती, की वगैरह आते हैं. जैसे शकील आया, अमजद गया, ताहिर सोया, शाहिद रोया वगैरह. इस तरह के सेंटेंसेस इस टेंस में आते हैं जो बीते हुए कल में हों. लेकिन याद रखिए कि इस टेंस के सेंटेंसेस में कभी भी है, हैं या था, थे, थी वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, मैं आया था. ये सेंटेंस भी गुजरे हुए वक्त में होने वाला काम दिखा रहा है, लेकिन ये पास्ट सिंपल टेंस की कैटेगरी में नहीं आता. पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस के लास्ट में आया, बैठा, उठा, सोया वगैरह आते हैं. पास्ट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल होता है और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी. याद रखिए कि और किसी टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं होगी, सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगी. पास्ट इंडेफिनेट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस मुस्बत जुमले बनाने का कुलिया फॉर्मेशन ये होगी: सब्जेक्ट, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा. फॉर एग्जाम्पल, ही प्लक्ड द फ्लावर, उसने फूल तोड़ा. सम मोर एग्जाम्पल्स आर, मैं कॉलेज गया, आई वेंट टू कॉलेज, वी लर्नड इंग्लिश, हमने इंग्लिश सीखी, ही प्लेड फुटबॉल, वो फुटबॉल खेला, कमाल गॉट द फर्स्ट प्राइज, कमाल ने पहला इनाम हासिल किया. इन सेंटेंसेस में हमने फॉर्मेशन के मुताबिक सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जो सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस में ही यूज होता है. जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो काम नहीं करते उन्हें नेगेटिव सेंटेंसेस में बयान करते हैं. पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन ये होगी: सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ नॉट लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे. याद रखिए कि जहां पे भी डिड का इस्तेमाल होगा वहां डिड के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है. मतलब कि डिड नहीं होगा तो पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म यूज होगा और अगर डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा. जैसा कि डू डिड की सेकंड फॉर्म है, और अगर हमने पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस में एक बार सेकंड फॉर्म लगा दी तो मेन वर्ब में बार बार सेकंड फॉर्म क्यों लगाएंगे? यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं. आपको ये गलती नहीं करनी. ये बात अपने माइंड में रखनी है कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला. एक अफर्मेटिव सेंटेंस है. इसका नेगेटिव होगा I did not play football, मैं फुटबॉल नहीं खेला. नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है he played football, वो फुटबॉल खेला. इसका नेगेटिव होगा he did not play football, वो फुटबॉल नहीं खेला. इन दोनों एग्जांपल्स में आपने देखा कि पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस में तब्दील करने के लिए हमने रूल्स के मुताबिक सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ नॉट यूज किया और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में तब्दील किया. ये थे मनफी जुमले. अब हम सवालिया फिक्रे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे. अगर जुमला क्या से शुरू हो तो हम हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लिखते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कुलिया ये होगा: सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे,
सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में सवालिया निशानी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, डिड आई प्ले फुटबॉल? क्या मैं फुटबॉल खेला? सम मोर एग्जाम्पल्स आर, डिड आई गो टू पार्क? क्या मैं पार्क गया? डिड ही गो टू पार्क? क्या वो पार्क गया? डिड यू परफॉर्म स्पीच? क्या आपने तकरीर की? इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब डिड को सब्जेक्ट से पहले लगाया और लास्ट में सवालिया निशानी क्वेश्चन मार्क लगाई। इसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की बजाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया। ये थे सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस WH वर्ड्स यानी हाउ, हु, व्हाई, व्हेन और वेयर के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, जिन्हें डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है। हम सबसे पहले WH वर्ड्स को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे, उसके बाद तरतीबवार सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डिड ही प्ले फुटबॉल? वो फुटबॉल कहाँ खेला? सम मोर एग्जाम्पल्स आर, डिड आई गो टू पार्क? क्या मैं पार्क गया? सेकंड सेंटेंस, व्हेन डिड आई गो टू पार्क? मैं कब पार्क गया? स्क्रीन पे नजर आने वाले दोनों सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फिक्रे हैं। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है? जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि अगर आप किसी सवाल का जवाब येस या नो में दे सकते हैं तो वहां पे हम WH फैमिली के वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही सवाल बनाएंगे। और अगर आंसर येस या नो में ना हो तो हम WH फैमिली वाले वर्ड्स यूज करेंगे, जैसा कि आप इन एग्जांपल्स में देख सकते हैं। डिड आई गो टू पार्क? क्या मैं पार्क गया? इस सवाल का जवाब हम येस या नो में दे सकते हैं, इसलिए हमने WH वर्ड की बजाय हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल किया। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन डिड आई गो टू पार्क? मैं कब पार्क गया का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। ऐसे क्वेश्चंस में WH फैमिली का रोल आता है। सम मोर एग्जांपल्स आर, वेयर डिड गोट्स ड्रिंक वाटर? बकरियों ने कहां से पानी पिया? व्हाई डिड शी गो टू कराची? वो कराची क्यों गई? इन तीनों सेंटेंसेस में हमने WH वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड यूज किया और बाद में स्ट्रक्चर के मुताबिक सेंटेंस बना के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान लगाया है। अब हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट सिंपल टेंस के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाली सेम होगी। हम सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे नजर आने वाली फॉर्मेशन और एग्जाम्पल में देख रहे हैं। डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट नहीं खेले? सम मोर एग्जाम्पल्स आर, डिड ही नॉट ड्राइव अ कार? क्या उसने कार नहीं चलाई? डिड शी नॉट कुक बिरयानी? क्या उसने बिरयानी नहीं पकाई? इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमने रूल के मुताबिक सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया और बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल इंटेरोगेटिव वाला सेम रखा, तो बआसानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गए। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस को डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में तब्दील करेंगे जो हमने आज पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू कॉलेज? मैं कॉलेज गया। एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव बनेगा आई डिड नॉट गो टू कॉलेज? मैं कॉलेज नहीं गया। जैसा कि मैंने आपको इस लेसन में पहले भी तफसील से बताया था कि पास्ट सिंपल टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल होगा तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की बजाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे और सिंपल इंटेरोगेटिव बनेगा डिड आई गो टू कॉलेज? क्या मैं कॉलेज गया? WH वर्ड्स के साथ डबल इंटेरोगेटिव बनेगा व्हाई डिड आई गो टू कॉलेज? मैं कॉलेज क्यों गया? और लास्ट में इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनेगा डिड आई नॉट गो टू कॉलेज? क्या मैं कॉलेज नहीं गया? डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पास्ट सिंपल टेंस को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज का लेसन कैसा लगा? अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इनोवेटिव लीडर्स को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।